यार कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सब कुशल होंगे। देखिए, बोली तिरुपति जी बालाजी महाराज की जय हो। तिरुपति बालाजी महाराज की यात्रा के बाद हम सब चलते हैं। छोटा सा वर्णन आपको श्री कालहस्ती मंदिर का दिखा देता हूँ। देखिए, श्री कालहस्ती का मंदिर बहुत ही सुंदर और अद्भुत मंदिर है। श्री कालहस्ती का मंदिर बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत है, जिसको देख के आपका मन खुश हो जाएगा, आत्मा तृप्त हो जाएगी। बहुत ही अच्छा नज़ारा है वहाँ का। आप देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे। और थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं हम, श्री कालहस्ती क्या है, क्या यहाँ की विशेषता है और किस तरह से ये नाम कालहस्ती पड़ा। पहले बात करते हैं इसका नाम श्री कालहस्ती क्यों पड़ा। श्री यानी मकड़ी, काल अर्थात सर्प और हस्ती यानी के हाथी, तीनों के नाम पर इसका नाम कालहस्ती पड़ा। ये तीनों यहाँ शिव की आराधना करके मुक्त हुए थे। एक जनश्रुति के अनुसार मकड़ी ने शिवलिंग की तपस्या करते हुए जाल बनाया था, सांप ने लिंग के लिपट कर आराधना की थी और हाथी ने शिवलिंग का जलाभिषेक करवाया था। तीनों पशुओं की मूर्ति यहाँ स्थापित है। श्री कालहस्ती का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। और एक बार अर्जुन ने प्रभु कालहस्ती के दर्शन किए थे। पेन्नार नदी की एक सहायक नदी है स्वर्णामुखी, उसके तट पर बसा कालहस्ती का यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति शहर के पास स्थित एक कस्बे में है। और सफ़ेद रंग का यह मंदिर बड़ा ही मनमोहक मंदिर है। दक्षिण भारत में भगवान शिव के तीर्थों में से प्रमुख विशेष स्थान इस मंदिर का है। इसको दक्षिण कैलाश या दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में 3 विशाल गोपुरम हैं जो स्थापत्य की दृष्टि से अनुपम है। मंदिर में 100 स्तंभ वाला मंडप भी है जो आपको अनोखा और बहुत ही सुंदर है। आप देख पा रहे होंगे बड़े सफ़ेद रंग का एक गोपुरम। श्री कालहस्ती मंदिर अपने आप में एक अनोखा मंदिर, देखने में भी बहुत ही सुंदर सफ़ेद रंग का ये मंदिर है। और इसके पीछे छोटी सी एक पहाड़ी है, पहाड़ी पर भी चढ़ना, ये देखिए आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी। बड़ा ही सुंदर नज़ारा भी यहाँ से। और अब इसके बाद हम चलते हैं तिरुपति से होसपेट रेलवे स्टेशन होते हुए अंजनी पर्वत, बाली सुग्रीव महल, सबरी कुटिया आदि सब के दर्शन करेंगे। तो चलिए साथियों चलते हैं। साथियों, होसपेट जंक्शन से बाहर निकलने के बाद आपको ऑटो या टैक्सी जो आपको अच्छा लगे आप लें। और यहाँ से 3 मील की दूरी पर तुंगभद्रा का बांध है, उसके लिए अब हम चल पड़े हैं। आप भी हमारे साथ बने रहिए। देखिए, होसपेट को कृष्णदेव राय ने अपनी पत्नी तिरुमला देवी की यादगारी के लिए बनवाया था। पहले इसे तिरुमला देवी पट्टन कहते थे। नया शहर समझकर लोगों ने इसका नाम नया शहर कह दिया और आजकल इसको होसपेट कहते हैं। और देखिए, बातों बातों में अब हम पहुंच भी गए हैं तुंगभद्रा डैम के लिए। यहाँ पर हमने अपनी ऑटो खड़ी कर दी है और आप देख पा रहे होंगे हमारे साथी वहाँ जा चुके हैं, गेट के अंदर पहुँच लिए हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं, आपको ले चलते हैं। यहाँ मेन रोड से ये ज़्यादा दूर नहीं है, आप पैदल बड़ी आराम से, देखिए पवन चक्की आपको दिखाई दे रही होंगी, बड़ा सुंदर नज़ारा। और आप बड़े आराम से पैदल पैदल तुंगभद्रा डैम तक पहुँचे। एक ये छोटी सी नदी जो लबालब भरी हुई है, ये भी डैम से ही निकल के आई है। और ये आप देख रहे हैं मौसम अभी अच्छा है, बादल छाए हुए हैं। ये डैम देखिए, आप देख पा रहे होंगे डैम कई बार की तरफ का नज़ारा आप देखिए एक बार। समुद्र जैसा नज़ारा देखिए। डैम का 2 किलोमीटर के आसपास बता रहे हैं, 2 मील के आसपास ये फैला हुआ है। बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है, समुद्र जैसा नज़ारा दिखाई दे रहा है। और ये आप बहुत पुरानी एक बोट है जो है देख पा रहे होंगे, ये इन्होंने यहाँ रखी हुई है बाहर, कभी चली थी ये। जहाँ तक आप देख पा रहे हैं देखिए पानी ही पानी, बिल्कुल समुद्र जैसा नज़ारा। और इस हाई लेवल कैनाल योजना है कि तुंगभद्रा नदी पर, इसका उद्घाटन
9 जनवरी 1967 को भारत की माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था। तुंगभद्रा डैम के बाद साथियों अब हम चलते हैं अंजनी पर्वत। अंजनी पर्वत मां अंजनी के नाम से हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। साथियों चलते चलते बात कर लेते हैं यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर हम्पी के नाम से, पहले इसको पंपा के नाम से जाना जाता था, अब केवल खंडरों के रूप में अवशेष रह गए हैं, जिनको देखकर लगता है कि यहाँ कभी बहुत ही समृद्धिशाली सभ्यता निवास करती होगी। और अब आ गए हैं हम अंजनी पर्वत पर। नीचे ये बाजार आप देख रहे होंगे, दुकानें सजी हुई हैं, खिलौनों से, प्रसाद से, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप प्रसाद लें, बालाजी महाराज का ही झंडा लें। देखिए बाजार बड़ा सुंदर सजा हुआ। ये भगवान श्री राम के अनन्य भगत और कलयुग के प्रधान बालाजी महाराज की जय हो। आज उनके जन्म स्थान हम्पी में अंजनी पर्वत पर ये सौभाग्य हमें मिला। देखिए यहाँ पर्वत पर जाने के लिए केवल मात्र एक रास्ता है, ये है सीढ़ियों का। और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब आप देखेंगे रास्ते में ये पत्थर है, बड़ी शिला है, बहुत बड़ी, और इसके नीचे से निकलना है। अब ये गुफा टाइप आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, निकल के भी दिखाएंगे हम। ये पीछे आप देख पा रहे होंगे ना, बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, बहुत बड़े पत्थर हैं ये, और इनके नीचे से अब रास्ता जो है गुफा की तरह यहाँ से जाना होगा। तो चलिए ये नज़ारा अब देखिए, इस तरह से झुक के बड़े आराम से आप आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, मैं भी निकल के आया हूँ। और अब ऊपर बिल्कुल मंदिर के पास हम पहुँच गए हैं। ये नज़ारा आप देखिए चारों तरफ का, कितना सुंदर ये नज़ारा है। अंजनी पर्वत, हनुमान जी का ये मंदिर और ये नज़ारा आप देख रहे हैं, मन को मोह देने वाला, बहुत ही सुंदर और एकदम बिल्कुल शांत वातावरण। हवा चलती है साई साई, क्योंकि पहाड़ी की चोटी पर आप बैठे हो। साथियों हम्पी, ये वही हम्पी है जिसको कभी किष्किंधा के नाम से भी जाना जाता था। किष्किंधा का ये क्षेत्र है। यहाँ पर मतंग ऋषि का पर्वत, अंजनी पर्वत, बाली सुग्रीव की गुफाएं, रामायणकालीन जो नगर हैं उस समय के, भगवान श्री राम जब माता सीता की खोज में गए थे तो इसी रास्ते से होके गए थे, और इसी किष्किंधा में ही भगवान श्री राम को सुग्रीव, हनुमान, जामवंत आदि मिले थे, उनसे मुलाकात हुई थी। तो आइए अब अंजनी पर्वत पर हम बालाजी मंदिर को देखते हुए, यहाँ पर ये देखिए श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बांध रखे हैं। अंगवस्त्र, झंडे आप देख पा रहे होंगे। श्रद्धालु आज इतनी भीड़ तो नहीं है, बड़े आराम से दर्शन
करने के बाद अब हम थोड़ा सा नज़ारा ये देखिए। हालांकि ये बंदर हैं यहाँ, पर ये किसी को कुछ कहते नहीं हैं। आप जो दे दोगे ये खा लेते हैं, वैसे ये परेशान नहीं करते हैं। अब आप इस नज़ारे को दूर दूर तक आप देख पा रहे होंगे। अंजनी पर्वत के दर्शन के बाद अब हम चल पड़े हैं शबरी कुटिया के लिए, और वहीं पंपा सरोवर है। पंपा सरोवर की भी बड़ी महत्ता है, धार्मिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्ता है, और वहीं पास में ही शबरी की कुटिया है। देखिए पहुंच गए हैं, ये पंपा सरोवर। आप दर्शन कीजिए पंपा सरोवर के, और यहीं पास में ही शबरी की कुटिया है। वहाँ भी चलेंगे। जब मतंग ऋषि, माता शबरी के गुरु थे मतंग ऋषि, तो वो जा रहे थे, तो शबरी को बोल दिया था, बेटा शबरी आप यहीं रहना। और एक दिन भगवान श्री राम खुद चल के इस कुटिया में आएंगे। तो जब मतंग ऋषि थोड़ा सा आगे चले गए, तो शबरी माता ने पीछे भाग के दोबारा से अपने गुरु को रोका, पूछा कि हे गुरुजी आप जा रहे हो और आपने कहा कि भगवान श्री राम कुटिया में आएंगे, पर बताइए मैं उनको पहचानूंगी कैसे कि वो भगवान श्री राम हैं। तो मतंग ऋषि ने उसी समय माता शबरी को ये वचन दे दिया था, ये कह दिया था कि जा, आज के बाद जो भी इस आश्रम में इस कुटिया में आएगा वो भगवान श्री राम ही होंगे। और आप देख पा रहे होंगे ये वही जगह है शबरी की कुटिया। ये देखिए माता शबरी और पंपा सरोवर के बाद अब आगे की यात्रा में हम पहुंच रहे हैं, आ गए हैं बाली सुग्रीव का ये महल, वानर राज्य जिसको बोला जाता था किष्किंधा में। यहीं पर बाली की गुफा भी है। ये रास्ता देखिए आप। अब धीरे धीरे हमें आप देख पा रहे होंगे बाली के महल का, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा और ऊपर चढ़ाई है। सुग्रीव बाली का ये महल किष्किंधा में वानर साम्राज्य हुआ करता था उस समय। देखिए बहुत पुराने समय का ये महल है, अब भी खंडर अवस्था में है। पत्थरों से निर्मित ये दीवार, ये बड़े बड़े पिलर, देखिए आप देख पा रहे होंगे। उस समय का ये महल बताते हैं नज़ारा यहाँ का। बाली और सुग्रीव, देखिए बाली एक बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ है वानर साम्राज्य में, और इसकी भी बहुत सी कहानियाँ हैं। अब हम अंदर चलते हैं महल के अंदर। हालांकि ये देखिए आप जो देख पा रहे हैं गुंबद टाइप के जो महल के बाहर है, इसमें अभी पत्थरों में भी दरारें आ गई हैं, बिल्कुल लगभग खंडर अवस्था में है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी दरारें हैं, लग रहा जैसे अभी गिरेगा ये। और ये अंदर का दृश्य, धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हुए हम पहुंच रहे हैं बाली की गुफा के करीब। ये देखिए आ गए हैं हम बाली की गुफा। बड़ा दो बड़ी बड़ी चट्टान है, और फिर उसके साथ में देखिए और भी बहुत सारी चट्टानें हैं, उनके बीच से होता हुआ संकरा सा रास्ता।
साथियों बाली की गुफा के बाद देखिए अब जहाँ पर बाली वध के बाद भगवान श्री राम, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान जी की ये बैठक, ये चित्र बनाए गए हैं बड़ी बड़ी शिलाओं पर। और अब देखिए यहाँ पर जो मंत्रणा हुई थी, बैठक हुई थी भगवान श्री राम जी की। अब सामने साथियों जो 2 पहाड़ आपको दिखाई दे रही है वही जगह है जहाँ पर सुग्रीव बाली का युद्ध हुआ था। उस युद्ध और इस युद्ध के बाद सुग्रीव को वानर राज्य का शासक बनाया गया था। तो साथियों इस यात्रा में अब इतना ही। अब अगली यात्रा अगले भाग में देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के वो मंदिर, वो खंडर, वो अवशेष। तो चलिए चलते हैं विजयनगर साम्राज्य की ओर।